नमस्कार। दिव्य नेत्रदा विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियां के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे आज। इससे पहले कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? जैसे देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अंग है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। मुंबई नीचे बसा हुआ है और पुणे ऊपर बसा हुआ है, पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर। तो ऑप्शन है मुंबई पवनाभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मुंबई पवनाभिमुखी है, मतलब पवन का उल्टा है। यहाँ देख लेते हैं, मैप में समझते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, मुंबई यहाँ बसा है। पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर में मुंबई बसा है पूर्वी ढलान पे। तो अगर वर्षा यहाँ पे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो मुंबई पे तो बारिश, मुंबई में पूरा बारिश होता है। और जैसे जैसे ढलान पे पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर चढ़ती है हवा, तो बारिश इधर हो जाती है, लेकिन इधर हवा का उल्टा बहाव है, जिसके कारण इधर आर्द्रता कम बची रहती है, जिसके कारण बारिश पुणे में कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, गल्फ स्ट्रीम धारा का, भूमध्य रेखा का, हिंद महासागर के अस्तित्व का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है, तो ये आंसर हो जाएगा। मानसून से तो खैर बारिश होबे करता है भारत में। भूमध्य रेखा भी नज़दीक में है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हिंद महासागर का अस्तित्व के चलते तो मानसून आती है, ऐसे भी मानसून आती है, लेकिन हिंद महासागर का अस्तित्व है, जिसके कारण पर्याप्त नमी लेके भारत में आती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% भारत में बारिश लगभग होता है। तो ये हिंद महासागर का अस्तित्व तो बहुत ज़रूरी है भारतीय वर्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ऑप्शन है मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कश्मीर में लेह। लेह में ये शीत मरुस्थल है, बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन बारिश बहुत कम होता है यहाँ पे। तो यहाँ तो कश्मीर का लेह में सबसे कम वर्षा भारत में होता है, जो ये शीत मरुस्थल कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के लेह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई तक, क्योंकि 1 जून तक केरल के मालाबार तट पे पहुंचती है मानसून। उसके बाद 15 जुलाई आते आते पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैप में समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब में जो बारिश होती है शरद ऋतु में, ये पश्चिम विक्षोभ के कारण। और तमिलनाडु में जो मालाबार तट पे, कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होती है, तो वो वर्षा होती है, कोरोमंडल तट होगा, तमिलनाडु के तट कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होती है, ये लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून कह सकते हैं। तो ये दोनों का रीजन अलग है, लेकिन दोनों शीतकाल में वर्षा होती है, ठंडे के दिन में भारत में वर्षा होती है, रीजन अलग है। पंजाब में पश्चिम विक्षोभ के कारण, तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून या लौटती हुई मानसून। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा का क्षेत्र कौन होगा भाई? या तो मालवा का पठार या दक्कन का पठार। यहाँ देख लेते हैं मैप में, बेसाल्ट लावा का क्षेत्र ये सब क्षेत्र है। तो इस जगह के टूटने और फूटने से जो मिट्टी बना है वो काली मिट्टी का क्षेत्र बना है। तो ये रेगुर मिट्टी हो जाएगा या काली मिट्टी? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या चेरनोजम मिट्टी, तीनों नाम है, तीनों याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है आयोग, इसलिए रेगुर मिट्टी ये महाराष्ट्र, गुजरात ये सब क्षेत्र में
रेगुर मिट्टी का विस्तार हुआ है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 6 चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन तो सिर्फ केरल में और कुछ कुछ राज्य में, केरल में हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे, उसके बाद मेघालय में, आसाम राज्य में थोड़ा बहुत, उसके बाद वही कश्मीर इससे लगा हुआ क्षेत्र, हिमालय से शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ क्षेत्र में वर्षा वन पाया जाता है, उष्ण सदाबहार वन। लेकिन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे वन जो साल भर में एक बार गर्मी के दिनों में वृक्ष अपना पत्ता छोड़ देती है उसे पर्णपाती वन कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन होगा क्योंकि ये गर्मी का भी मौसम में ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ, शीत ऋतु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जून जुलाई में लगाया जाता है तो ये खरीफ फसल होता है, जिसका उदाहरण धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वे साधारणतः लाल रंग की होती है, ये सत्य है। आयरन ऑक्साइड के कारण लेटेराइट मिट्टी लाल रंग की होती है, ये सही है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, ये पॉइंट गलत है। नाइट्रोजन नहीं, लोहा और एल्युमिनियम की पर्याप्त मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी में होता है, तो ये पॉइंट तो गलत है। नाइट्रोजन और पोटाश इसमें नहीं पाया जाता है। इस मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। लेटेराइट मिट्टी में काजू, टेपियोका इस प्रकार की खेती की जाती है। जो दक्षिण भारत में काजू की खेती की जाती है, केरल हो गया, तमिलनाडु का तट हो गया, कर्नाटक का तट हो गया, ये सब में काजू की खेती की जाती है। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी भी पाया जाता है, अधिक बारिश के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर ए एवं सी दोनों सही है, लाल भी होती है और काजू टेपियोका की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? किस अवधि के दौरान? तो ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, मई जून, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर नवंबर के महीने में या दुर्गा पूजा से ही लगभग ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहते हैं और पर्याप्त मात्रा में आते हैं, जिसके कारण उड़ीसा तट, आंध्र तट और पश्चिम बंगाल ये सब क्षेत्र पूरा प्रभावित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 123, 126, 127, 122। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 127। कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है, जबकि मुख्य 15 बृहद कृषि क्षेत्र है। तो ये 15 बृहद कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म कृषि क्षेत्र 127 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 127। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, काली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया अम्लीय मिट्टी। चाय बागान के लिए पर्याप्त क्या है भाई? ये पहाड़ी ढलान पे ऐसी कृषि की जाती है जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा चाहिए। पानी कम से कम 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसमें, लेकिन बारिश का पानी टिकना नहीं चाहिए खेत में। बारिश हुआ, बारिश तो चाहिए लेकिन बारिश का पानी खेत में नहीं रहना चाहिए और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहना चाहिए लगभग। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा खेती किया जाता है चाय का। उसके बाद मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए और पहाड़ी ढलान पे होती है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि कहाँ कहाँ होगी? जैसे पहाड़ी ढलान असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, नीलगिरी तमिलनाडु का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है?
बोस, तो इस पर जंगल की आग कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जंगल क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, राल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरंश के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। तो राल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से राल प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क भाग है। ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, लद्दाख जम्मू कश्मीर, कच्छ गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान। भारत के पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जैसलमेर राजस्थान में होता है। करीब करीब इतना ही लेह क्षेत्र में होता है, लेकिन वो शीत मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल है। तो सबसे शुष्क क्षेत्र जैसलमेर राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, तटीय क्षेत्र के निकट ढाइस के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। स्थल समीर के कारण, समुद्र समीर के कारण, तटों पर कम आबादी के कारण, स्थल समीर तथा समुद्र समीर दोनों के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल समीर के कारण। स्थल समीर के कारण ही तटों का तापमान, तटीय क्षेत्र का तापमान कम होता है और समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। सर्वाधिक वर्षा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में, भारत के एक राज्य मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वत के की पॉइंट पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम मेघालय में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, पासु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाइम मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए नंबर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी में प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता जिस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होगा तो चिकनी मिट्टी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई मतलब अपने आप जुताई हो जाता है इस मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, कपासी की काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, ये सब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, कपास की काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में जब धूप पड़ता है तो ये पूरा फट जाता है, जिसके कारण जोतना इसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में सत्य है, ये वन शीत और शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। यह पॉइंट तो गलत है। इन वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी अधिक होती है, लगभग 200, 250 ऐसे। तो ये तो पॉइंट सही हो गया। ये वन विरल होते हैं? नहीं, ये वन सघन होते हैं। ऐसे वन में पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त उष्मा मिलते रहता है सूर्य का, जिसके चलते ये वन एकदम विरल नहीं, पूरा सघन होता है। यहाँ तक कि इन वनों में जहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है या वन ऐसे सदाबहार वन है, वहाँ पे इतना घना है कि नीचे जंगल के नीचे सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती है ज़मीन तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इन वनों का क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।